बिरला सार्वजनिक अस्पताल के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। बिरला सार्वजनिक अस्पताल में 3 दिन से चल रहे धरने को अब जन समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अस्पताल के सफाई कर्मचारी तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर है। कर्मचारियों ने कहा कि हमें अस्पताल में सेवा देते हुए 17 से 18 साल हो गए हैं, लेकिन तनख्वाह 6,000 7,000 है। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमें जीने लायक तो तनख्वाह दी जाए, स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। धरने को समर्थन देने आए युवाओं ने मधुसूदन मालानी को ढोंगी कहा और कहा कि समाज सेवा का ढोंग कर रहे हैं। एक तरफ गरीबों की सेवा का दिखावा कर रहे हैं, वहीं अपने ही परिसर में गरीबों का शोषण कर रहे हैं। और जब कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं तो उन पर तानाशाही तरीके से जुल्म किया जा रहा है। जितने भी ये कर्मचारी और इस परिसर के सामने अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, इनकी मांगे जितनी भी हैं जायज़ हैं। आज अगर कोई कर्मचारी 15 और 16 सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है और इन कामों को लेकर उनके पैसे में अगर कोई बढ़ोतरी नहीं होती है और उसी तनख्वाह पर आज ये काम करते हैं, तो ये इनकी निजता का हनन हो रहा है। और ये लोकतंत्र का एक मात्र सहारा है। इसी सहारे के रूप में बड़े बड़े शासन और प्रशासन झुके हैं। तो ये ट्रस्ट क्या चीज़ है, और ये जल्द ही इस विषय को लेकर, जैसे भाई अनुराग जी ने कहा कि आकर बैठकर बात करनी चाहिए। जो भी बीच बचाव का जो काम होता है उसको हल करना चाहिए। और आज एक मात्र यही काम है, तो आपको आना चाहिए और इन कर्मचारियों की आवाज़ और बात सुनकर और इसका हल निकालना चाहिए। धन्यवाद। सावन मास के दूसरे सोमवार को हुआ रुद्राभिषेक। भोलेनाथ के जयकारों से गुंजा शिवालय। सावन मास के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में शिव भक्तों की कतार लगी रही। शाम तक दर्शन के लिए शिव मंदिरों में भक्त पहुंचे तथा इस दौरान शिव मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। शहर के विवेकानंद चौक स्थित केवलदास मंदिर स्थित शिवालय में गन्ने के जूस और दूध का रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान प्रधान आचार्य पंडित राधेश्याम शर्मा के सानिध्य में आमोद शास्त्री, देवीलाल शास्त्री, आदित्य शास्त्री, रमाकांत रेवासा, चेतन शास्त्री, विक्रम शास्त्री, धीरज शास्त्री सहित कुल 11 पंडितों ने गन्ने के जूस और दूध का रुद्राभिषेक करवाया। इस दौरान जयराम स्वामी, रमेश स्वामी सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। भाजयुमों की ओर से निकाली गई तिरंगा रैली। कारगिल शहीद दिवस से पूर्व निकाली गई यात्रा। भाजयुमों की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। शहर के विवेकानंद चौक तिरंगा स्थल से तिरंगा रैली का आयोजन शुरू हुआ। कारगिल शहीद दिवस से पूर्व निकाली गई इस रैली में डीजे के साथ बाइक रैली भी आयोजित की गई। देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर लोग शहीदों को याद किया। भाजयुमों के जिला अध्यक्ष जय सिंह माठ की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में विवेकानंद चौक से शुरू होकर कबूतरखाना, पुराना बस स्टैंड, सूरजगढ़ मोड़ होते हुए सोमरा फार्म हाउस पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं को भाजयुमो जिला अध्यक्ष जय सिंह माठ ने संबोधित भी किया। देखिए, कल 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज चिड़ावा शहर के मंडल स्तर पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें तिरंगा यात्रा के रूप में हम गांधी चौक से यहाँ सूरजगढ़ बाईपास तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता व आमजन इसमें भाग लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। पिलानी में हुआ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ। कलश यात्रा का हुआ आयोजन। पिलानी शहर के साबू स्कूल के पास श्याम मंदिर में दिव्य संगीतमय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। 25 से 31 जुलाई तक आयोजित होने वाली कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई है। कलश यात्रा के दौरान माहौल भक्तिमय हो गया। डीजे के आगे श्रद्धालु महिलाएं नाचते गाते हुए नजर आई। कलश यात्रा की शुरुआत में चित्रकूट धाम अयोध्या के संत राजा राम महाराज व उनकी पत्नी राधा किशोरी ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। भगवान शिव के जयकारों से माहौल शिवमय हो गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
बिरला शिशु विहार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम 3 विद्यालयों में हुआ शामिल। विद्यालय में जश्न का माहौल। पिलानी कस्बे स्थित बिरला शिशु विहार को ग्लोबल स्कूल लीडरशिप कंसोर्टियम इंस्पायर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य पवन वशिष्ठ को सीईओ GSLC पंकज शर्मा, सीईओ ऋषिहुड यूनिवर्सिटी साहिल अग्रवाल ने प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए बिरला शिशु विहार पिलानी को GSLC इंस्पायर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह में बीटी निदेशक मेजर जनरल SS नायर, डॉक्टर अशोक पांडे निदेशक एहलकॉन ग्रुप तथा डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी सेक्रेटरी CBSE और राष्ट्रीय स्तर के 50 से अधिक प्रसिद्ध शिक्षाविद सम्मिलित हुए एवं शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार पर विस्तृत चर्चा की गई। प्राचार्य पवन वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से समाज के लिए अत्यंत संघर्षशील रहे, लेकिन शिक्षकों एवं छात्रों के सतत प्रयासों से बिरला शिशु विहार विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए निदेशक मेजर जनरल SS नायर और स्कूल प्रबंधन के सभी अधिकारियों ने उन्हें बधाइयां दी। To inform you that the school has been awarded in among the top 3 schools of the country by the Global School Leader Consortium Inspire 2022 awards. वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विद्या विहार नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सूरजगढ़ SDM को सौंपा ज्ञापन। आज दिनांक 25 जुलाई को विद्या विहार नगर पालिका पिलानी के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि की मांग की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण सूरजगढ़ SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन वृद्धि की मांग करते हुए लिखा गया है कि 5 वर्ष से उनके वेतन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इतनी महंगाई में मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे। इस दौरान ज्ञापन देते समय पिलानी भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी उनके साथ शामिल हुए। तहसील अध्यक्ष रवि चंदेलिया, तहसील अध्यक्ष कोषाध्यक्ष राहुल चावरिया, आजाद समाज पार्टी पिलानी के वार्ड अध्यक्ष रमेश लदड़ तथा वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष रवि पवार, भीम आर्मी वार्ड अध्यक्ष संजय, राधेश्याम, मुकेश, विशाल, अयूब खान, सचिन, विनोद, विजेश, शंकरलाल, प्रतापचंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम SDM के पास गए थे हमारी वो मांग पूरी करने के लिए। सैलरी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमने नगर पालिका में 10 दिन पहले धरना दिया था और ज्ञापन किया कि हमारी इनकी मांगे पूरी की जाए, लेकिन नगर पालिका की तरफ से भी हमें ना कोई भी प्रशासन नहीं मिला है। क्या मांगे थी? इनकी मांगे थी कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अभी कितनी सैलरी दे रहे हैं? अभी इनको 6000 दे रहे हैं और अब इनकी घटा के 5200 रुपये कर दिए। हाँ बिल्कुल कर दिए। 5200 में कैसे काम चलेगा इनका।